नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम भूत प्रेत या फिर किसी साई के बारे में लोगों को बताते हैं तो वो हमारी बातों को हंसकर टाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये तो लोगों के अंदर का वहम होता है। अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो वो भी इन बातों को दक्यानुशी करार देते हैं और इसे अंधविश्वास मानते हैं। दोस्तों, हम भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते और ना ही इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आज जो बातें हम आपके सामने रखने वाले हैं उसे सुनकर आप सोच में ज़रूर पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसी शक्तियाँ होती हैं। अगर होती भी हैं तो वो हमें दिखाई क्यों देती हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं उनका वास्ता इन अदृश्य शक्तियों से जरूर होता है। तभी तो वो अपनी शक्तियों के प्रभाव से कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जिसे देखकर हम और आप चौंक उठते हैं और एक बार सोचने पर विवश हो जाते हैं। आज हम इस विषय पर कुछ जानकारियां आपको बताने वाले हैं, जिससे ये बात तो साबित हो जाएगी कि हर बार हमारा वहम नहीं होता, बल्कि कई बार हमें उन चीज़ों पर विश्वास करना पड़ता है जिन्हें हम देख लेते हैं, चाहे वो पल भर के लिए ही क्यों ना हो। आज हम भानगढ़ किले के बारे में बात कर रहे हैं। आपने अभी तक भानगढ़ के किले से जुड़ी कई खबरों को पढ़ा होगा, उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में भी सुना होगा। लेकिन इन सब से अलग जो बात आज हम आपको बताने वाले हैं, ये आपने अभी तक ना तो सुनी होगी और ना ही ये जानकारी कभी पढ़ी होगी। इससे पहले कि हम भानगढ़ किले से जुड़े कुछ रहस्यों और तथ्यों के बारे में बताएं, उससे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि जुड़ा जो रहस्य हम बताने वाले हैं इसे कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति बिल्कुल भी ना सुने, या फिर वो लोग भी ना सुने जिन्हें भूत प्रेत जैसी चीज़ों से डर लगता है। चलिए अब उन रहस्यों और तथ्यों की बात कर लेते हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में है और इस किले को भूतिया माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकारी आदेश के अनुसार इस किले के अंदर 6 बजे के बाद किसी को रुकने का आदेश क्यों नहीं है? क्या वाकई में किले के अंदर शैतानी शक्तियों का वास है? आमतौर पर देखने को मिलता है किसी और किले या जगह के लिए सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन भानगढ़ किले को लेकर सरकार ने वर्षों से ऐसा आदेश क्यों जारी कर रखा है, सोचिएगा जरूर। चलिए अब बात कर लेते हैं भानगढ़ किले में रहने वाले उस तांत्रिक की, जिसके श्राप के कारण भानगढ़ जैसा सुंदर किला एक खंडर में तब्दील हो गया, जिसके बाद वहां इंसान तो दूर पशु पक्षी भी जाना पसंद नहीं करते। आज से कई वर्षों पहले भानगढ़ किले के अंदर कुछ ऐसा हो गया था जिसके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल भानगढ़ किले की राजकुमारी रत्नावती अत्यंत ही खूबसूरत थी और उनसे विवाह करने के लिए दूर दूर से कई राजाओं का पैगाम आता था, लेकिन राजकुमारी रत्नावती को कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता था, या फिर ये कह सकते हैं जैसा राजकुमार वो चाहती थी वैसा राजकुमार उन्हें मिला ही नहीं था। लेकिन किले के अंदर ही रह रहे एक तांत्रिक को राजकुमारी रत्ना से प्यार हो गया था और वो अपनी तंत्र विद्या से उन्हें हासिल करना चाहता था। लेकिन इसकी भनक रानी को लग गई थी और यही वजह है कि उन्होंने उस इत्र की शीशी को पत्थर पर फेंक दिया था जिसमें तांत्रिक ने तंत्र विद्या की थी। रानी द्वारा शीशी पत्थर पर फेंकते ही तंत्र विद्या ने अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन यह विद्या तांत्रिक पर ही भारी पड़ गई और जिस पत्थर पर रानी ने शीशी फेंकी थी वही पत्थर तांत्रिक के ऊपर गिर गया, जिससे तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले तांत्रिक ने यह श्राप दिया कि उसके मरते ही भानगढ़ का किला खंडर हो जाएगा और यहाँ रहने वाले लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, तांत्रिक ने जो श्राप दिया वो सच हो गया। इतना सुंदर महल अचानक ही खंडर की तरह ढह गया। इसमें रहने वाले सभी लोगों की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि रानी पद्मावती भी तांत्रिक के श्राप से नहीं बच पाई।
इसका मतलब हम तंत्र विद्या को झुठला नहीं सकते और तांत्रिक की बात एकदम सत्य साबित हुई। जिन लोगों की मृत्यु आकस्मिक तरीके से हो जाती है उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं और उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता। यही वजह है कि शाम के वक्त यहाँ जाने से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाती हैं। अब एक सच और सुनिए, जैसे ही सूरज ढलता है और शाम होने लगती है तो आसुरी शक्तियों की ताकत बढ़ने लगती है और वो अपना शिकार ढूंढने के लिए भटकते रहते हैं। अब आखिर में जो बात हम आपको बताने वाले हैं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। भानगढ़ जैसा सुंदर किला जिस पर कभी कोई विपदा नहीं आई थी, वो किला तांत्रिक के श्राप देने के बाद ही क्यों ढह गया? अगर किले पर कोई विपदा आनी होती तो पहले ही आ जाती, लेकिन ठीक तांत्रिक की मौत के बाद ही किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस बारे में सोचिएगा जरूर। अगर यहाँ किसी साय का अंश नहीं है तो कई बार कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, जिन्हें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी झुठला नहीं सके हैं, वो तस्वीरें क्या हैं? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारियों को बताने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।